सीने पर रख दीजिए। अपनी सारी सोच विचार अनजान में जान में जो भी पाप किया है ईश्वर को समर्पित करो। हम ईश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर के वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। ये मेरे ईश्वर आपकी वचन सुनने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, हमें समझने के लिए सामर्थ्य दे। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है मेरी माँ, वचन मन में ग्रहण किया मेरी माँ, शाम को सब गुजरना वाली मेरी माँ, आज जो वचन ईश्वर जो दे रहा है, ये मेरे ईश्वर आपकी नाम ले तो भी ईश्वर को वचन दे रहे हो, उनको स्वीकार करने का शक्ति और सामर्थ्य यहाँ उपस्थित सबको दे मेरे ईश्वर। ये मेरी माँ हमारे लिए मध्य से याचना कर, मध्य से याचना कर मेरी माँ। आज यहाँ उपस्थित एक ही व्यक्ति पर याचना कर। हम पापी है, पापी तो महापापी हो, हमारे लिए प्रार्थना करना माँ मरियम, ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करना माँ मरियम, ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करना माँ मरियम, ईश्वर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग बैठ जाइए। ईश्वर का वचन सेंट मार्कोस 10 का चैप्टर 46 से लेके 52 तक अपनी दोनों हाथ छाती पे रखते हुए उसको वचन को ग्रहण करो। ईश्वर को बोले, ईश्वर मुझे इस वचन समझने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे। और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि ईश्वर का इस वचन, इस सुसमाचार, इस वचन का रहस्य आपको समझाने के लिए, बोलने की मुझे शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। वे यरीहो पहुंचा। जब ईसा अपने शिष्य तथा एक बिलाप जन समूह के साथ यरीहो से निकल रहा था तो तिमोथियोस का बेटा बरतुमियोस एक अंधा भिखारी सड़क पर किनारे पर बैठा हुआ था। जब उससे पता चला कि ये ईसा नजरिया है तो वे पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दावीद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत लोग उसे चुप करने के लिए डांट दिया, किंतु वे और भी जोर से पुकारते रहा, दावीद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोग ना ये कहते हुए अंधे को बुलाया, दारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहा है। वे अपनी चद्दर फेंककर उछल पड़े और ईसा के पास आए। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधा ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उसे कहा, जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम ईश्वर का वचन, हो सकता है इस वचन को कई बार आपने सुना होगा आप लोग? नहीं सुना? सुना है। हर लोग अलग अलग तरीके से समझाता है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपने ये सुना होगा, हो सकता है आपने मैं जो बोल रहा हूँ दोबारा रिपीट सुन रहा हुआ, कोई बात नहीं।
किसका भाई? ईश्वर का वचन है ना। सुनो ना, हम जब प्लेट में रोटी रखेंगे तो क्या करें? बार बार रोटी मांगता है ना, मुझे रोटी, जब तक पेट नहीं भरा है तो जब तक बार बार रोटी मांगता है। इस तरह ईश्वर का वचन, आ जाओ मेरे पेट भरा नहीं है, मुझे दे दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे इस वचन में एक ही चैप्टर में बार बार ईश्वर कहता है, 2 बार कहता है, स्वर्ग में संतोष कब होगा, खुशियां, स्वर्गदूत कब खुशियां बन जाता है। सेंट लूकस का 15 का चैप्टर में बार बार एक पाप के बारे में पूरे कहानी बोल रखा है और किसी में भी नहीं रखा। 15 चैप्टर, लूकस का 15 चैप्टर में 1 से लेकर पूरा तक किसके बारे में? पाप के बारे में बोल रखा है। ईश्वर ने आप इतना वचन बोला, ये संसार बनाओ, सब खाली 2 शब्द बनाए। किसी को नदियां बाढ़ अलग होना है, जो भी इसको 1-2 शब्द में होता है, ज़्यादा शब्द नहीं है, 2 शब्द में। लेकिन ईश्वर ने वचन में, सेंट लूकस का वचन में बार बार ये कहता है, पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया। जब स्वर्ग में एक पापी पश्चाताप करके इस स्वर्ग में जाए तो स्वर्ग में आनंद बन जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 15 का 7 का वचन है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद बन जाता है। हम स्वर्गदूत आनंद, हम कब आनंद बन जाता है, और मैं और आप लोग कब आनंद बन जाए, खुशियाँ कब है हमारे इधर? एक जन्मदिन में है और शादी के सालगिरह में, बच्चों को पार्टी में, सब आनंद हो जाता है ना। लेकिन ईश्वर ये कहता है, हम उसमें, मैं, ईश्वर कहता है मैं उसी में खुश नहीं हूं। जब ईश्वर को जो मरा हुआ लाजर को 4 दिन बाद जिलाया, वो खुशी हो गई क्या? ईश्वर ने वचन में नहीं लिखा है मैं आनंद हुआ। ईश्वर बार बार कहते हैं, एक पापी पश्चाताप करके जब ईश्वर का वापस लौट जाता है, जब स्वर्गदूत उनके साथ आनंद बन जाता है। हालेलुया। आपको आनंद होने क्या किया? अपनी सारी पापों को ईश्वर को समर्पित करते हुए इसको पश्चाताप करना, आपको मनन चिंतन करना। जब स्वर्गदूत की आनंद बन, हमारे साथ आनंद बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेंट मार्कुस का बेचा है, इसमें 4 चीज हमें ईश्वर बताता है। ईश्वर के पास आने के लिए हमें 4 चीज बताता है। इस आगमन में, तीसरी दीवार में ईश्वर हमें बताता है, हमें एक मनन चिंतन कर रहा है, एक हमें एक ईश्वर ने एक अवसर दिया है, एक नया व्यक्ति रूप बनाने के लिए, एक नया व्यक्ति बनाने के लिए ईश्वर ने हमें और मुझे और आपको ये बता रहा है, ईश्वर आप मुझे और प्यार करता है, इसलिए आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर कहता है, हम घर में स्टार डालते नहीं डालते? घर में क्रिसमस में स्टार डालते नहीं डालते? क्यों डालते स्टार? स्टार घर में क्यों डालता है आप लोग? बोलो ना। कुछ बाइबल नहीं पढ़ा, कोई किसी कुछ नहीं पता। हम घर में स्टार क्यों डालता है? चिन्ह के रूप में लगा है। और ईश्वर ने जन्म लिया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें एक बात है, जब ये राजा लोग कहां देखे, जो स्टार लेके कहां पे पहुंच गया? बैतलहम में। कहां पहुंचा? स्टार कहां रुका? ईश्वर के पास। यहाँ ईश्वर था, उसी बैतलहम में ईश्वर यहाँ जन्म हुआ है, उसी जगह स्टार रुका है। तब स्टार कहां डालते हैं? हमारे घर में ईश्वर है, इसलिए स्टार डालता है। जब आपको यह पता होना चाहिए, मैं जब स्टार डालता हूं, मेरे घर में ईश्वर है। तो ईश्वर जब स्टार आप डालते हैं, मैं डालता हूं, इससे रोशनी आता है। कितना रोशनी आता है? बहुत रोशनी होता है। हम उसकी रोशनी की देखना। ईश्वर कहता है हमारी मन को रोशनी। हमारा स्टार कहां पे होना चाहिए? हमारे दिल में, हमारी मन में। आपकी जो स्टार एक दूसरे का ये होना चाहिए, आपको ये मेरा बेटा है, बेटी है बोलना चाहिए। हमारे दिल में जो स्टार, हमारे जो पाप से, हमारे अहंकार से पूरे भर जाए तो स्टार जलेगा नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। एक दूसरे प्रति गुस्सा करता है, एक दूसरे प्रति बात करता है, गलत बात करता है, तो हमारे दिल में स्टार जलेगा नहीं जलेगा? घर पे भी नहीं होगा, हमारे दिल में भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया,
अभी इस वचन में हम आ जाता है, जब जन समूह दा, मान कर चलो अभी इतना जना है, इतना लोग है, जन समूह किसको कहता है? जब एक बड़ा मंदिर आया है, कोई बिशप मिला तो लोग ज्यादा पूरे भर जाता है, उसको जन समूह बोलते हैं, बहुत लोग बोलता है। उस समय आज मान चलो, उस समय इस अंधे को पता चला ईश्वर इसी रास्ते से जा रहा है। यहां पे जो लोग, इतना लोग बैठा है, यहां पे कोई भी किसी को नहीं पता, लेकिन जो सड़क में जो बैठा है उनको पता चला है ईश्वर उसी रास्ते से जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मान चलो इतना लोग है, हम यहाँ पे बस्ती कितना दोस्त 50 जो भी लोग होगा, हम जो लोग जाएगा हम सीधे चलेगा, सड़क में देके चलेंगे। आप लोग जब जाएंगे सीधे देके चलेंगे, सड़क में देखेंगे। एक भिखारी आपको पुकारता है, ये आ जाओ टोफिन, आ जाओ रशी, आ जाओ, तुम वापस पढ़ के दे सकते क्या? नहीं देखेगा। हालेलुया। लेकिन ईश्वर ने उसकी आवाज सुना, उसकी आवाज सुन के क्या करा है? जब उनके साथ जो चलने वाला लोग क्या किया? चुप रहो, मना कर दिया, आप चिल्लाओ मत। आपने इसको चिल्लाना के मना कर दिया। क्यों? हम जो कार्य करता है ईश्वर के लिए, आप लोग, मैं हूं और आप लोग यहाँ पर उपस्थित जो भी लोग ईश्वर के लिए जो कार्य करने जा रहा है, किस कोई बात हो तो सबसे पहले क्या होगा? मना होगा, नहीं करना। हमारे जीवन में होता है, जो भी कार्य हम ईश्वर के साथ करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा? मना होगा, वो नहीं करना। हमारे लोग हमारे साथ वैसे, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं, उन्हें और जोर से पुकारा, ए दावीद का पुत्र मुझ पर दया करो। जब हमारे साथ आज मान के चलो मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, जब लोग मेरे लिए मना करेगा तुम उसके जो नहीं, हमें क्या करना चाहिए? उस बात को साड़े मेरे के हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो बोलेगा शैतान जो अच्छा कार्य करने के लिए रुकावट करेगा, हमें इसको आगे बढ़ाने हैं। इसलिए जो वो सड़क में जो बैठा है उस भिखारी ने ईश्वर को, दावीद के पुत्र मुझ पर दया करो, दया करो, किसी की बात नहीं सुना। उन्होंने क्या करा? ईश्वर यहां पे रुका नहीं रुका, ईश्वर रुका। इससे कहता उसको बुलाओ। आज उसके रुकने से, ईश्वर रुकने से कितना लोग रुक गया, इतने जन समूह पूरे लोग ना, वो सारे लोग उधर रुका, वो सब लोग देखा, वो सड़क पर किनारे था, जो बिना अंधा पुकार रहा है। जब जन समूह उसको कहता है धारस रखो, आप धारस रखो, ईश्वर बुला रहा है। जब जो सड़क में, जो किनारे में जो अंधा था, क्या किया? आपने जो छेतर फेंके भाग के किसके पास गया? किसके पास गया? मेरे बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है तो बोलो ना फिर। तो ईश्वर के पास गए ना, सबसे पहले उन्हें क्या किया? अपनी चद्दर फेंका। आज आप ही घर में हो, कोई भी आ जाए, आप सबसे पहले क्या करेगा? पहले कपड़ा पहनेगा, उसके बाद बाहर जाएंगी। हम इस चद्दर का मतलब यही है मेरे भाइयों बहनों, अपनी सारी पापों को कहां पे फेंकना? दूर फेंकना है। जब दूर फेंकेगा तो क्या करेगा? ईश्वर आपके पास आएगा। हालेलुया। हो सकता है आपकी घमंड हो सकता है, नशा हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन ये सारे क्या करना है? झूठा कुछ भी हो, लेकिन आपको दूर फेंकना है। जब दूर फेंकेगा, जब ईश्वर यहां चमत्कार करेगा। हालेलुया। ईश्वर चमत्कार करता है। हर रिट्रीट पे हो, हर प्रार्थना सभा में, जब पाप के बारे में, पाप स्वीकार के बारे में क्यों कहता है? जब पाप स्वीकार करेगा, जो पाप का मनन चिंतन करेगा, ईश्वर उधर चमत्कार करेगा। इसलिए सेंट लूकस का 15 चैप्टर में प्रभु कहता है, एक पापी पश्चाताप करके वापस लौट जाएगा जब स्वर्गदूत आनंद बन जाता है। आज आपके साथ, मेरी साथ आनंद बनने के लिए क्या चाहिए? अपनी पापों को याद करे, ईश्वर को समर्पित करो। मेरे ईश्वर में अनजाने में, जान में जो भी किया मुझे माफ करो। जब ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज उन्होंने छत्र उड़ाया, उड़ाने के बाद ईश्वर के पास पहुंचा। ईश्वर यही कहता है,
उससे पूछ रहा है, बेटा आपको क्या चाहिए? आज मेरे भाइयों बहनों, आज यहाँ उपस्थित है एक ही व्यक्ति पर आके ईश्वर पूछे, मेरा बेटा बेटी आपको क्या जरूरत है, क्या चाहिए आपको? ईश्वर देने के लिए दोनों हाथ स्वर्ग दूतों को आपके पास सब जगह छोड़ रखा है, लेकिन हमें प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हृदयों में, हमारे मन में, हमारी सोचों में इतना पाप से भरा हुआ है। जब तक उस पाप को दूर रखें, जब ईश्वर उधर आपके पास रुकेगा। आज की इस प्रार्थना सभा में इस पाप के बारे में आगे तक चलेगा, लास्ट तक, और पवित्रता बारे में बता देगा जब ईश्वर चमत्कार करेगा। मेरे आंखों सामने देखा हुए हर प्रार्थना सभा में ईश्वर चमत्कार करता है, लेकिन जो विश्वास करता है उसके ऊपर ईश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब छत्र उड़ाया, उसके बाद ईश्वर रुका। ईश्वर कहता है आपको क्या चाहिए? बोले मुझे अंधा हूं, मुझे देखना है। आप लोग अपने मन में बोले, ईश्वर मैं आपके पास आया हूं, मुझे दुख है, उस दुख को दूर कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो, जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसके अलावा एक और वचन में हम कहता है, पत्थर के बारे में हमें बताता है। सेंट यूहन्ना का चैप्टर 11 में लाजर के बारे में, ईश्वर लाजर कितना दिन मरने के बाद ईश्वर आए हैं उनके पास, लाजर के पास 4 दिन बाद आया है। जब लाजर के पास ईश्वर आया है, इस गुहा के पास पत्थर लगा हुआ था। उसके बाद आप मान के चलो, शिष्य से यह कह रहा है पत्थर हटाओ। क्या हटाया ना, बोला पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। अब ईश्वर जो मरा वो लाजर को जिंदा कर सकता है, ईश्वर उस पत्थर हटाने के लिए ईश्वर क्या किसी को बोलने क्या जरूरत है? किसी को जरूरत नहीं है। क्यों? एक तो होता है हम पत्थर हटाने से, पत्थर उठाने से 2 तरीके होते हैं। एक पत्थर हटाने, एक धक्का मार के निकालना, एक पत्थर यहां आ गया। एक होगा पत्थर डाले फेंकना है। हमारे जो पाप को क्या करना है? फेंकना है। हम कभी कभी पाप स्वीकार करता है, फादर का पाप स्वीकार, लेकिन ये ऐसे पाप स्वीकार करता है वो पत्थर नहीं निकलता, पत्थर वापस उसी में आ जाता है। हम उस पत्थर को फेंकना है, ईश्वर के पास फेंकना है। ईश्वर जो भी हम पाप स्वीकार करता है हम उसको फेंकना है। हम एक दिन में पाप स्वीकार करा था फादर ने। जब पाप स्वीकार करने के समय फादर बाहर से आया था, उसको ना हिंदी आता है, बाकी सारे इंग्लिश और मलयालम आता है, हिंदी नहीं आता है। लेकिन इस जब पाप स्वीकार करने के लिए जब उस बंदे ने ये फादर के पास चला गया, उस पाप स्वीकार पहले उन्होंने मलयालम में बोला, मलयालम में उनको जवाब दिया। उसके बाद इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में जवाब दिया। लेकिन तीसरी बार क्या बोला फादर को? हिंदी में बोला। हिंदी में बोलने से फादर समझ में आ जाएगा? आएगा समझ में? आएगा नहीं आएगा? जो हिंदी जो नहीं आता है, हिंदी में अपन पाप स्वीकार करना, तो हिंदी समझ में आएगा नहीं आएगा? है नहीं है। उनको किसको आएगा? क्योंकि पाप स्वीकार समय कौन बैठ रहा है? ईश्वर बैठा है। हम किसको बताता है? ईश्वर को बताता है। लेकिन पाप स्वीकार करने वालों को ये पता नहीं है। जो पाप स्वीकार करने वालों को ये पता नहीं है, उस पाप स्वीकार के जो अंदर जो बेटा है कौन? ईश्वर ही बेटा है। हो सकता यही है, उस पत्थर को वो हटाना नहीं है। वो किसी को बोला अपने पाप को बोले, वो समझ में कोई बात नहीं। हम ये पेन उड़ा के फेंकना है, ये पेन उड़ा के साइड में रखना, बहुत फर्क है। हम सबसे पहले अपनी पत्थर को फेंको ना। उस पत्थर को फेंकेगा, ईश्वर फिर महिमा प्रकट करेगा आपके साथ में। किसी तरह मेरी साथ आपके साथ जब महिमा जब प्रकट होगा, पत्थर फेंकने से, अपनी पाप दूर रखने से। जब तक पाप ना दूर रखने से कोई फायदा नहीं है। आज इसी कोरोना के समय में
एक परिवार में एक माता था, परिवार में एक ही बच्चा, इनका माँ बहुत सीरियस हो गया था। इतनी सीरियस हो गया, डॉक्टर ने उनसे बोला, उनसे यहाँ से ले जाओ, हमें यहाँ पे कोई इलाज कर नहीं सकता है, कोई इलाज नहीं कर सकता है। उस डॉक्टर ने उस बेटे को बताया है। उस समय रात को 12:30 बजे की बात है। उस समय उस ब्रदर ने, उस भैया ने मुझे फोन करके बोला, मेरे ब्रदर मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरे मम्मी भी जा रहा है, मुझे कोई देखने में कोई नहीं है, मैं क्या करूँ। मैंने इसके कम से कम 10-15 मिनट मैंने फ़ोन से बात की, वो सुनने की तैयार ही नहीं है, आंसू बहते रहते हैं। तो मैंने इसके एक ही शब्द खेला, आप जो पाप किया है ईश्वर को समर्पित करो, आप माफ़ी मांगो, और जो भी आपको समय मिला जब फादर के पास जाना है, मैं आपको 1 घंटे का समय देता हूं, आप इस वचन बार बार बोलते जाइए। यशायाह 22:22 ईश्वर का वचन, उसके मैंने बोलना शुरू हो गए, आप बार बार बोलो। मेरे भाइयों बहनों, जो डॉक्टर ने उसको मना किया घर से ले जाने के लिए, सारे डिस्चार्ज टिकट सब ले लिया, आप जाओ, आप वो नहीं बच सकता है, कभी भी मर सकता है। मेरे भाइयों बहनों, 12:30-1 दिन में मतलब सुबह 2-3 बजे मेरे पास उनका फ़ोन आ गया, ब्रदर मेरे मम्मी को मैं घर ले जा रहा हूँ, मैं घर ले जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं दे रहा है, मैं घर पे आ रहा हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे सबसे बड़ा डॉक्टर वही है, वही आपकी ईश्वर चमत्कार करेगा, मुझ पर नहीं, ईश्वर पर विश्वास करेगा, ईश्वर महिमा उदय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो 3 बजे वो उसको घर पे लेके आया है। जब ये लोग, कई लोग थे, इनके जो रिश्तेदार, सबको बुलाया है, वो जो मरने वाला है कोई दिक्कत नहीं, वो सबको बुलाया, लेकिन फिर भी उस बेटे पर एक विश्वास था। उस बेटे को यही बोला, तो अपने पाप को पश्चाताप कर, तू ईश्वर से प्रार्थना मांगा, ईश्वर कहता है संकट के समय मुझे तुम पुकारोगी, ईश्वर जरूर उत्तर देगा। उस वचन का बोलते बोले प्रार्थना करते, तो उसके मैंने बोला उसका कान में फोन दो, वो मरने वाला है, मैंने उसका फ़ोन लाउड स्पीकर में रखो, बात करने दे, कुछ नहीं करेगा, आप फ़ोन रखो उनके कान में। मेरे भाइयों बहनों, आधा घंटे मैं उस बेटी के लिए, जो माँ के लिए प्रार्थना किया, मोबाइल से प्रार्थना, अभी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो प्रार्थना किया है। जो मैंने बोला मरा हुआ लाजर को तू जिंदा कर सकता, आज इस माँ को क्यों नहीं जिंदा नहीं कर सकता है। मैं विश्वास, मेरे ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, वो लोग विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे ईश्वर मेरे प्रार्थना स्वीकार करेगा, मेरे उत्तर देगा, वो जिंदा हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आज भी वो जिंदा है, आज भी आगरा रोड में है। हालेलुया। ये हमारा शक्ति नहीं है, ईश्वर का शक्ति है। यहाँ पे जब पुरोहित हो को भी वचन देता है, हमारा शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये वचन देता है। हम जब आपके पास आने के लिए, मुझे पहले कैंसिल हुआ था, उसकी बात मैंने कभी, मैं आज तक वचन कभी लिखा नहीं है, आज तक मैंने वचन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मुझे आपके पास क्या बोलना है कभी नहीं बोलता हूँ। मैं कभी किधर भी नाइट विजिल करूं, कहीं भी जाऊं, मैं वचन तैयार कभी नहीं करता है, मुझे ये बोलना है, कभी सब्जेक्ट नहीं लेता हूं मैं। मेरी एक हिम्मत है, मुझे ईश्वर हर समय हर पल, मुझे ईश्वर मुझे बात करता है, हर समय बात करता है, क्योंकि वो मेरे आंखों सामने रहता है। उस समय यहाँ पे आने के लिए मुझे मंगलवार को पता चला, फादर का मैसेज आया, आपको इधर आना है। तो मैंने फिर ईश्वर से पूछा, घर पे पूछा, मुझे वचन तो नहीं मिले। कई लोग क्या होता है, आने से पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू हो जाता है। मैं जब बुधवार हो गया, मेरे बच्चे पूछे पापा वचन मिले क्या, जीवन साथी पूछे वचन मिले क्या, मैंने बोला कोई वचन नहीं मिला, लेकिन मिलेगा जरूर, मुझे फ्राइडे और सैटरडे को उस दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरे फास्टिंग चलते रहते हैं। फ्राइडे जब तक मैं फ्राइडे से लेकर अभी तक ही चलते जा रहे हैं फास्टिंग, ओले चाय कुछ नहीं, ओले पानी पीते पीते रहता हूँ। तो ईश्वर मुझे पता है, ईश्वर मुझे शक्ति देगा। मुझे मेरे भाइयों बहनों, फ्राइडे सुबह मुझे एक वचन मिला, ये है पाप के बारे में, बर्तिमेउस के बारे में। उसके बाद मैंने बोला बदर यूथ के लिए देना है और पवित्रता बारे में बोलना है। तब ईश्वर बोला तू डरे क्यों, मैं हूं ना तुम्हारा साथ है।
आज मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की इस वचन के लिए, कभी कुछ नहीं किया। ईश्वर मुझे बता रहा है, वो आपको मैं दे रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे जो बीज दिया है वो आपको दे रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, जय जयकार हो। यीशु की जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सब खड़े हो जाओ। हालेलुया। अपनी अभी सारे पाप को याद करो। मेरे ईश्वर, जो भी हमने पाप किया है वो सारे याद करो, कि ईश्वर का इस पवित्र लिखो से आज धो ले, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। ईश्वर कहते ना, ईश्वर के वचन में शक्ति है, इस लिखो में अभिषेक है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। हो सकते हैं हम पाप स्वीकार के समय हम फादर को, ईश्वर को नहीं बोल पाए, लेकिन हमने भूल गया होगा, याद नहीं होगा, लेकिन ईश्वर मुझे याद दिला, ताकि आज का दिन खुशी का दिन है। आज इस दिन में हमारे लिए एक कार्य कर लो मेरे ईश्वर। हम हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे कलेश सबको ईश्वर समर्पित करो। हो सकते हैं आपकी प्रार्थना सदा मांगा वाला जो भी हो, आपसे प्रार्थना सदा मांगा होगा, वो सब ईश्वर के पास समर्पित करो। हो सकते हैं आपको वचन समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ईश्वर आपको समझाएंगे। ईश्वर बोले, ईश्वर मेरे पाप जो भी, दया कर मुझ पर। इसे स्तोत्र के अंदर इस काल में भी कहते हैं, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू मैं दया सागर हूं, मुझ पर मेरे अपराध क्षमा कर। हालेलुया। ईश्वर कहता है, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरे अपराध क्षमा कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। बोलिए, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। वचन याद आ गया? स्तोत्र गंध 51:2 वर्ष है, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरे अपराध क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलो, ईश्वर तू दयालु है, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, ईश्वर दया कर, तू दया सागर है, तू दया सागर है, मेरे अपराध क्षमा कर। मेरे अपराध क्षमा कर। यीशु तू दयालु है, यीशु तू दयालु है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, तू दया सागर है, मेरे अपराध क्षमा कर। मेरे अपराध क्षमा कर। हालेलुया। हालेलुया। वचन याद आ गया? अपनी आंख बंद कर, तो इस वचन गीत की स्वाद अपन गाएंगे। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। बोलो, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया।